आइए दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। इसका बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है एसएससी मेंस में। इस 100 में से 2 सवाल इस चैप्टर से रहते हैं। एसएससी प्री में भी इससे एक क्वेश्चन रहता है। और एसएससी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन लेता है, अभी हाल फिलहाल इसका जो ट्रेंड है, एसएससी से जो क्वेश्चन ले रहा है वो ले रहा है लैंग्वेज शेप में। वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देगा आपको, सीधे सीधे नहीं बताने वाला जो 2012-13 में बता रहा था कि क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का, वो अपने क्वेश्चन की भाषा से ये चीज़ शो आपको नहीं करेगा। अब हमें वो चीज़ें बहुत डीप कॉन्सेप्ट से समझनी होगी। 25 सवालों में प्रीलिम्स में कौन सा क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम का होगा, उसकी भाषा लग कुछ और रही होगी। हमें लग रहा होगा कि ये यूनिट डिजिट का चैप्टर है, हमें लग रहा होगा ये नंबर ऑफ जीरो का है, लेकिन उसमें एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो लग रहा होगा रिमाइंडर थ्योरम का। तो आज हम उसी को शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को आरंभ करता हूँ। आप बिल्कुल ध्यान से, सटीकता से एक छोटी से छोटी चीज़ को समझते रहिएगा और नोट करते रहिएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम कर रहे हैं बच्चे, हिंदी में बोलते हैं हम इसे शेषफल प्रमेय। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बात बोलूँ कि बच्चे 17 को 5 से डिवाइड करें, तो आप कहेंगे सर 5 3 = 15, इससे माइनस करें तो रिमाइंडर आया बच्चे 2। इसी तरीके से बच्चे हम चीज़ें करते आए हैं, लेकिन टेक्निकली हम रिमाइंडर 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे 17 को मुझे 5 से डिवाइड करना है, तो इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये बच्चों कि हम 17 से छोटा नंबर देखें जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। एक 17 से छोटा नंबर देखें जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। हमें पता है 15 एग्जैक्ट डिवाइड होता है 5 से, तो 15 से कितना बड़ा है बच्चों? 2। तो इसका एक रिमाइंडर हो जाएगा प्यारे बच्चों +2। दूसरा ये नंबर ढूंढे कि 17 से एक बड़ा नंबर हो जो एग्जैक्ट 17 से बड़ा नंबर हो और 5 के मल्टीपल पे आता हो। तो 17 से बड़ा नंबर जो 5 से भाग हो जाए बच्चे, वो कौन सा है? 20। तो 20 से ये नंबर कितना छोटा है बच्चों? -3। यानी हम टेक्निकली इसका रिमाइंडर +2 भी यूज कर सकते हैं और -3 भी हम इसका रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। हम प्यारे बच्चों बोलते हैं हमेशा प्लस में रिमाइंडर, लेकिन सवाल सोल्व करते हुए, क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम माइनस भी यूज कर सकते हैं और प्लस भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ चीज़ें। मान लीजिए बच्चों मैंने आपको बोला 8 को 3 से डिवाइड करिए, तो आपके सामने 2 विकल्प है। आप 8 से एक छोटा नंबर ढूंढें, 8 से एक छोटा नंबर ढूंढें जो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो वो नंबर होगा बच्चों 6। तो ये 6 से कितना बड़ा है? +2। हम एक 8 से बड़ा नंबर ढूंढें जो 3 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, तो 8 से बड़ा नंबर बच्चों 3 से डिवाइड होने वाला 9 है, तो रिमाइंडर -1। यानी हम बच्चों दोनों ही रिमाइंडर क्वेश्चन में यूज करेंगे। हम प्लस वाला रिमाइंडर भी यूज करेंगे, हम माइनस वाला भी रिमाइंडर यूज करेंगे। ये क्वेश्चन की भाषा पे, क्वेश्चन की लेंथ पे, उसकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा कि हमें कौन सा रिमाइंडर लेना है। लेकिन फाइनली जब हम बच्चों आंसर दे रहे होंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हम हमेशा पॉजिटिव आंसर दे रहे होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 37 को 9 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए। हमारे सामने वही 2 विकल्प फिर से। एक 37 से छोटा नंबर देखना है जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो मेरे प्यारे बच्चों 37 से छोटा नंबर जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो क्या होगा? 36। तो उस केस में रिमाइंडर +1 बनेगा। एक 37 से बड़ा नंबर देखना होगा जो 9 से डिवाइड हो, तो बच्चों 37 से बड़ा नंबर देखिए जो 9 से डिवाइड होता होगा, क्या होगा बच्चों? 45 होगा। तो 45 से नंबर कितना कम है बच्चों? -1। तो 2 रिमाइंडर आए। आप +1 भी यूज कर रहे हैं, आप -8 भी यूज कर रहे हैं। एक और बहुत खूबसूरत चीज आप इसके अंदर देखने लग रहे हैं, क्या कि इन दोनों नंबर का जो सम है वो इसके बराबर है। यानी इन दोनों रिमाइंडर का जो सम है वो इस डिनोमिनेटर के बराबर है। इन दोनों नंबर का जो सम है वो इस डिनोमिनेटर के बराबर है। यानी अगर मैं आपको प्लस का रिमाइंडर दे दूं और मैं डिनोमिनेटर दे रहा हूं और मैं आपसे पूछूं कि माइनस का रिमाइंडर बताएं, तो आप डायरेक्टली 5 में से 2 घटा के 3 बता देंगे। या मैं आपको माइनस का रिमाइंडर दे दूं और डिनोमिनेटर दे दूं, हर दे दूं, और आपसे पूछूं प्लस का रिमाइंडर बताइए, तो आप 5 में से 3 घटा के 2 बताइए। यानी इन दोनों नंबर का जो सम होगा वो इस नंबर के बराबर होगा। मैं और छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझाने के लिए प्यारे बच्चों।
मान लीजिए 27 को 7 से डिवाइड करना है, तो हम कैसे भागते हैं इसे? तो हमारे पास दो विकल्प होंगे बच्चों। एक, हम 27 से छोटा नंबर ढूंढें जो 7 से डिवाइड हो। जैसे आप खुद बताइए, 27 से छोटा नंबर जो 7 से डिवाइड हो, जो बिल्कुल 7 का मल्टीपल हो और 27 से छोटे वाला मल्टीपल हो 7 का। तो आप देखेंगे 21 एग्जैक्ट डिवाइड होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर 21 भाग हो रहा है 7 से, तो रिमाइंडर बच रहा है कितना? 6। क्यों? क्योंकि 21 से 6 बड़ा है। दूसरा जो हमारे पास विकल्प है प्यारे बच्चों, वो ये है कि हम 27 से बड़ा नंबर ढूंढे जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। तो 27 से बड़ा नंबर जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो होता है 28। तो उससे रिमाइंडर बना कितना बच्चों? -1। यानी हम प्लस भी रिमाइंडर यूज करेंगे प्यारे बच्चों, हम माइनस में भी रिमाइंडर यूज करेंगे, हमारे दोनों ही आंसर होंगे। टेक्निकली बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है। लेकिन जब हम फाइनली किसी चीज का आंसर बोल रहे होंगे तो वो हमेशा प्यारे बच्चों बोला जाता है प्लस में। मैं एक और छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपसे बातें समझाता हूं आपको। मैं कहूं बच्चों आपको कि 73 को 11 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो 73 को जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 73 से छोटा नंबर देखिए जो 11 से डिवाइड हो। आप देखेंगे 66 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होने लग रहा है। तो 66 अगर 11 से डिवाइड हो रहा है तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर कितना बना? +7। कैसे निकाला? 66 से ये नंबर कितना बड़ा है, तो हमने देखा ये 66 से 7 बड़ा है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, हम ये देखेंगे कि 73 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 11 से डिवाइड हो रहा हो। तो आप देखेंगे 73 से बड़ा जो नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 77। ये बात हम समझ पा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हमने बहुत छोटी क्लासों में पढ़ी हुई है। इतनी समझ हमें है कि हम 11 का मल्टीपल 73 से जस्ट छोटे वाला और जस्ट इसके बाद वाला मल्टीपल देखें तो 77। तो उस तरीके से मेरे बच्चों रिमाइंडर कितना बचा? -4। और आप यहाँ पे एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि इन दोनों ही नंबर का जो सम होगा वो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? 11। एक और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि 63 को 9 से डिवाइड करिए। तो बच्चे आप जानते हैं कि 63 9 का मल्टीपल है, तो अगर कोई नंबर डायरेक्ट उसका मल्टीपल है तो हम बोलते हैं रिमाइंडर आया 0। अगर मैं 63 की जगह बच्चों 65 लिखता और फिर आपसे बोलता कि इसे 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो आप सोच रहे होते कि 65 से छोटा नंबर जो 9 से डिवाइड हो वो मेरे प्यारे बच्चों 63 होता है। तो उस तरीके से रिमाइंडर आया +2। 63 होता है तो +2। 65 से बड़ा जो नंबर आया बच्चों जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है वो आप बताएंगे क्या होता है बेटा? 72। तो 72 है, तो रिमाइंडर कितना बना प्यारे बच्चों? -7। यानी इन दोनों ही नंबर का जो सम होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा। मुझे लगता है आप लोग इस बेसिक सी चीज़ को समझ पाए। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे बढ़ता हूँ। देखिए बच्चों, अभी जो समझाया आपको समझ आया होगा। अब उससे जस्ट एक स्टेप और आगे मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। अब समझिएगा आप इधर बच्चों। अभी मैं जो आपको समझा रहा था, मैंने आपको समझाया कि 35 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या होगा। तो उस केस में हम इससे छोटा 35 से छोटा भी एक 8 का गुणज देख रहे थे कि 35 से छोटा होता है 32 जो 8 से डिवाइड होता है। तो उस तरीके से रिमाइंडर बना बच्चे +3। और 35 से बड़ा भी हम एक नंबर देख रहे थे जो 8 से डिवाइड हो रहा हो, तो 40 था। तो 40 था, तो बच्चों रिमाइंडर कितना बना? -5। यानी हम रिमाइंडर प्लस भी यूज कर रहे थे, माइनस भी यूज कर रहे थे। मैं एक छोटी सी बात आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि बच्चों अगर मान लीजिए मैं 0 को 5 से डिवाइड करूँ और मैं आपसे पूछूं कि रिमाइंडर बताइए क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर 0 आया, और 0 में 0 घटाया तो क्या बचा बच्चों? 0। और अगर किसी क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब वो नंबर उस संख्या से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो बच्चों मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा हूँ कि 0 ही वो सबसे छोटी संख्या है जिसको हम किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे, किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो 0 बचेगा। या 0 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो किसी भी संख्या से प्यारे बच्चों एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है। जैसे मैं 0 को अगर 19 से डिवाइड करना चाहूँ तो क्या एग्जैक्ट डिवाइड कर लेगा 19? बिल्कुल कर लेगा बच्चों। देखिए
हम 0 को यहाँ रखते हैं, 19 से भाग देते हैं, तो 19 को 0 से गुना किया 0 आया, 0 में 0 गया 0 आया, और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब वो संख्या उस नंबर से एग्जैक्ट डिवाइड बच्चों हो रही है। तो यही चीज़ें मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको एक सवाल बोला कि 3 को 5 से डिवाइड करिए, 3 को 5 से डिवाइड करिए। एक तो तरीका हमारे पास है ही कि हम 3 यहाँ रखें, 5 यहाँ रखें। अब 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि वो 3 से बड़ा, 3 से छोटा है, तो कोई है नहीं, तो 5 को 0 से गुना करेंगे, कितना आया बच्चों 0, तो रिमाइंडर लिखेंगे हम 3। या हम समझदार हैं, इस चीज़ को समझेंगे कि 3 से छोटा नंबर जो 5 से पूर्णतः भाग हो जाए वो 0 होगा। 0 ही वो सबसे छोटी संख्या है जो किसी भी संख्या से पूर्णतः डिवाइड होती है। तो अगर 0 है तो प्यारे बच्चों रिमाइंडर आया +3, और 3 से बड़ा वो नंबर बच्चों जो 5 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, 5 के नज़दीक हो, तो प्यारे बच्चों वो नंबर है 5। अगर मैं 5 लेता हूँ तो उस तरीके से शेषफल बचा बच्चों -2। आप बात समझ पाए? देखिए, मान लीजिए बच्चों मैंने कहा कि 13 को 19 से भाग देना है। अगर बच्चों 13 को 19 से भाग देना है तो 13 से छोटा नंबर जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए क्या होगा प्यारे बच्चों? 0। 0 सबसे छोटा नंबर है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए, तो रिमाइंडर होगा +13। और 13 से बड़ी संख्या जो 19 से पूर्णतः भाग हो वो बच्चे होगी 19, तो रिमाइंडर कितना होगा बच्चे? -7। यानी दोनों ही संख्याओं का जोड़ 19 के बराबर होगा। आप बात समझ पा रहे हैं? मान लीजिए मैंने कहा कि 7 को 11 से डिवाइड करें, तो आप कहेंगे कि 7 से छोटा नंबर कौन सा है जो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो, तो बच्चों वो 0 है। अगर 7 से छोटा नंबर जो 11 से डिवाइड हो वो केवल 0 है, तो उस केस में प्यारे बच्चों रिमाइंडर बनेगा +7। दूसरी स्थिति कि हम 7 से बड़ा वो नंबर ढूंढे जो 11 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो और 7 के नज़दीक हो, तो 11 है बच्चों, तो उस स्थिति में रिमाइंडर बनेगा प्यारे बच्चों -4। और ये ध्यान रखिए कि इन दोनों ही अंकों का जो जोड़ होगा वो हमेशा इस वाली संख्या के बराबर है। बात समझ पाए बच्चों? थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों मैंने आपको कहा कि 14 को 5 से डिवाइड करिए, 14 को 5 से डिवाइड करिए, तो आपने देखा कि 14 से छोटा नंबर ढूंढ पाना शायद थोड़ा मुश्किल था आपके लिए, लेकिन आपने 14 से बड़ा नंबर ढूंढ दिया जल्दी से जो 5 से डिवाइड हो। तो 14 से बड़ा नंबर जो 5 से डिवाइड हो वो 15 होता प्यारे बच्चों। तो आपने कहा कि सर रिमाइंडर आएगा -1। मैंने आपको कहा कि बच्चों टेक्निकली माइनस वाला रिमाइंडर भी सही है, प्लस वाला रिमाइंडर भी सही है, लेकिन हम जब भी फाइनली आंसर दे रहे होंगे, फाइनली उत्तर बता रहे होंगे, तो हमें हमेशा ही जो आंसर बोलना होता है वो पॉजिटिव बोलना होता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम प्यारे बच्चों माइनस में रिमाइंडर यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आपको ये साथ साथ चीज़ें समझाई हैं कि इन दोनों ही संख्याओं का जो जोड़ होता है वो इसके बराबर होता है। अगर आपके पास माइनस वाला रिमाइंडर है, आपके पास डिनोमिनेटर भी है, हर भी है, यानी वो संख्या भी है जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो आप प्लस वाला रिमाइंडर निकाल सकते हैं। 8 में से 5 घटाएंगे, आपका +3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों वही काम आपको यहाँ करना है कि माइनस में फाइनली रिमाइंडर नहीं बोलेंगे, तो आंसर होगा 5 में माइनस वाली टर्म घटा देंगे, यानी आंसर होगा +4। ये आप सीधा भी कह सकते थे कि 14 को अगर 5 से डिवाइड करें प्यारे बच्चों, तो 14 से छोटा नंबर जो 5 से डिवाइड होगा क्या होगा बच्चों? 10। 10 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बना? +4। तो आप इस तरीके से +4 भी आंसर बोल सकते हैं और -1 भी, लेकिन -1 को फाइनली सोल्व करके आपको लाना होगा +4। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए रिमाइंडर थ्योरम के चैप्टर को समझने के लिए। धीरे धीरे हम इन्हीं से धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करते चलते हैं और आगे चलिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ें समझाई। देखिए इन बेसिक चीज़ों के बिहाफ पे ही आप आगे सवालों को कर पाएंगे। आप चाहे किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप चाहे MTS का एग्ज़ाम दे रहे हो, आप CHSL का एग्ज़ाम दे रहे हो जिसे हम LDC लेवल भी बोलते हैं, आप CPO का एग्ज़ाम दे रहे हो बच्चे, या आप CGL का एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप SSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, साथ ही साथ आप CDS का UPSC का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, या आप कैट लेवल के किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं सवालों में, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको गुजरना इसी बेसिक वे से पड़ेगा। अगर आपके बेसिक्स मजबूत होंगे जो मैंने अभी सिखाए,
तो आपको फिर आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी दिक्कत लगती है तो फिर से इसी चीज़ को समझिए, इन बेसिक को तैयार करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हल्के से और बेसिक को एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। मान लीजिए प्यारे बच्चों, मैं आपको बोलूं कि -35 को 8 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर बताइए बच्चों क्या होगा। तो बच्चों आप अपने वे में काम करिए और आप ये देखिए कि 35 से छोटा कौन सा नंबर है जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। 35 से छोटा कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो। तो आप कहेंगे सर 32 ऐसा नंबर है जो 8 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा और 35 से छोटा होगा। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों आप 32 लेते हो जो 8 से डिवाइड होता है 35 से छोटा नंबर, तो आप पाएंगे कि रिमाइंडर बना +3। लेकिन यहाँ माइनस था तो माइनस को +3 से गुना करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर हुआ -3। और मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि आप टेक्निकली दोनों रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। आप +3 भी यूज कर सकते हैं, -3 भी यूज कर सकते हैं। किसी भी सवाल में प्लस माइनस दोनों रिमाइंडर आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आप फाइनली जब आंसर बोल रहे होंगे तो वहाँ आपको हमेशा पॉजिटिव ही बोलना चाहिए और उसी के हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव लाना आंसर। तो आप जानते हैं मैंने समझाया था कि माइनस में हम कभी भी रिमाइंडर नहीं बोल सकते। अगर माइनस में मेरे प्यारे बच्चों रिमाइंडर आया तो हम आंसर देंगे 8 - 3 = 5। दैट इज आवर आंसर। या मेरे प्यारे बच्चों हम इसी चीज़ को ऐसे भी समझ सकते थे कि -35 को अगर मुझे 8 से भाग देना है तो मैं 35 से बड़ा नंबर भी देख सकता हूँ जो 8 से डिवाइड हो। तो 35 से बड़ा जो नंबर 8 से भाग होगा वो 40 होगा, 40 होगा। अगर 40 के हिसाब से लें बच्चों तो रिमाइंडर बना -5। अब माइनस इंटू -5 यू विल गेट +5। तो इस परिस्थिति में हमारा जो उत्तर होगा वो +5 होगा +5। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है बच्चों कि आप किसी भी तरीके से सवाल पे अप्रोच करिए, आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेके सोल्व करिए या नेगेटिव रिमाइंडर लेके सोल्व करिए, आप दोनों ही परिस्थितियों में समान उत्तर प्राप्त कर रहे होंगे। आपके फाइनल आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं होता, आप किसी भी तरीके को लेके चलिए। तो आने वाले सवालों में आप दोनों रिमाइंडर ले सकते हैं, पॉजिटिव वाला भी नेगेटिव वाला भी। फाइनली आंसर हमें पॉजिटिव बोलना होगा। तो हम दोनों रिमाइंडर ले सकते हैं। तो बड़ा सवाल हमारे मन में अब ये आ रहा होगा कि बड़े सवालों में हम कौन सा रिमाइंडर लें, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो उसके लिए मेरी आपको एक सलाह है कि बच्चों कैलकुलेशन हमें ही करनी है। तो कैलकुलेशन यदि हमें करनी है तो जो आपको कैलकुलेशन इजी बनाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, जो आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाता हो आप उस रिमाइंडर को लीजिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अभी मैं सवालों पे इस चीज़ को समझाता हूँ। जिस तरीके से मान लीजिए मैंने आपसे एक सवाल बोला कि 65 and 78 65 गुना 69 गुना 78 65 गुना 78 को मैं आपसे कह रहा हूं बच्चों 9 से डिवाइड करिए। 65 × 78 को 9 से डिवाइड करिए। तो जब आप इसे भाग देंगे तो इससे देंगे तो 63 एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आप इसको अलग से भाग दीजिए शुरुआत में। बच्चों ये जो चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एसएससी के कंसर्न में, ये सारी चीज़ें 2011 में पूछी गई थी एसएससी ने। पहली बार जो रिमाइंडर थ्योरम जब एसएससी ऑब्जेक्टिव हुआ तब ये सवाल पूछे गए थे। तो बड़े बेसिक चीज़ें पूछी गई थी क्योंकि शुरुआत थी बच्चों यहाँ से। तो 63 को 9 से डिवाइड करते, 65 को 9 से डिवाइड करते हैं प्यारे बच्चों। तो आपके पास इसे डिवाइड करने के दो तरीके हैं। आप 65 से छोटा नंबर भी देख सकते हैं जो 9 से डिवाइड हो, तो आप कहेंगे सर 63, तो उस केस में आप रिमाइंडर +2 ले सकते हैं। आप 65 से बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, तो उस केस में आप कहेंगे बच्चों 72। तो आप 72 भी रिमाइंडर बता सकते हैं, 72 भी आप देखेंगे 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है। तो 72 अगर 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर ले रहे हैं यहाँ पे कितना बच्चों, -7। यानी आप +2 भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं, -7 भी रिमाइंडर यूज कर सकते हैं। इसी प्रकार से
78 को जब आप डिवाइड करेंगे 9 से तो आपके पास दोनों विकल्प होंगे। आप 78 से छोटा नंबर भी ले सकते हैं जो 9 से डिवाइड हो, तो आप देखेंगे 72 डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर उस केस में बच्चों +6 आ रहा है। आप 78 से बड़ा नंबर भी ले सकते हैं जो 9 से डिवाइड हो, उस स्थिति में आप देखेंगे 81 वो बड़ा नंबर है 78 से जो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो उस तरीके से आप सोचेंगे तो 81 से ये नंबर 3 छोटा है, तो आप इसका रिमाइंडर +6 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड होगा अब सवाल में इन दोनों चीज़ों का आप किस तरह से लेते हैं। मान लीजिए मैं दोनों ही परिस्थितियों में प्लस वाला नंबर ले लेता हूँ, यहाँ +2 है, यहाँ +6 है, तो इसे डिवाइड करेंगे +2 आया, इसे डिवाइड करेंगे +6 आया। तो +2 को +6 से गुना करेंगे बच्चों तो रिमाइंडर आया 12। अब आपने एक चीज़ और भी गौर की होगी यहाँ मेरे प्यारे बच्चों कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मैं किसी संख्या को 9 से भाग दूँ और 9 से भाग देने पे उससे बड़ा रिमाइंडर आ जाए? ऐसा आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं रिमाइंडर हमेशा उस संख्या से छोटा होता है। तो अगर 9 से बड़ा रिमाइंडर बना तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसे दोबारा 9 से डिवाइड करिए। 9 से डिवाइड करेंगे तो 12 से छोटा नंबर जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए बच्चे वो 9 होता है, तो उस परिस्थिति में आप आंसर देंगे +3। यानी हमें ना मल्टीप्लिकेशन करनी ना कुछ करना है, हमें बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे आगे जाना है। हमें इसको अलग डिवाइड करना है, इसको अलग डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है बीच में अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्लस का साइन होता बच्चों तो हम इन दोनों को जोड़ दे रहे होते, अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो हम दोनों को माइनस कर रहे होते, या इंटू का साइन है तो हम दोनों को इंटू कर ले रहे हैं। सिंपल। मैं इसी को एक और नंबर लेके सिखाता हूँ आपको इन्हीं में। मान लीजिए प्यारे बच्चों मैं 65 × 78 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो हमारे पास वही दो तरीके, हम अलग से 65 को भी डिवाइड करें 9 से और 78 को भी। इस बार बच्चों मैं दोनों माइनस के ले लेता हूँ, मैं यहाँ -7 ले लेता हूँ क्योंकि 72 एग्जैक्ट होता, यहाँ -3 ले लेता हूँ क्योंकि 81 एग्जैक्ट डिवाइड होता। अब आप देखेंगे -7 × -3 आप मल्टीप्लाई करेंगे आपका उत्तर आएगा 21। और अभी ये चीज़ मैंने आपको समझाई कि हम अगर किसी संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता बच्चों कि 9 से बड़ा रिमाइंडर आ जाए। किसी भी नंबर को अगर किसी संख्या से भाग दे रहे हैं तो उससे बड़ा कभी भी शेषफल नहीं बचेगा जिससे आप भाग दे रहे हो। जैसे मैं यहाँ 9 से भाग दे रहा था तो 9 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा, अगर आया तो आप इसे दोबारा से भाग दीजिए। तो दोबारा से आप 21 को 9 से भाग देंगे, आप देखेंगे 18 एग्जैक्ट डिवाइड होता है 21 से छोटा नंबर, तो आप पाएंगे कि रिमाइंडर आया +3। तो आपका आंसर हुआ बच्चों +3। समझ पाए आप मेरी बात को? मैं एक और तरीके से इसी चीज़ को आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए क्वेश्चन था हमारा प्यारे बच्चों 65 × 78 डिवाइड बाई 9। 65 × 78 डिवाइड बाई 9। मैंने एक बार आपको दोनों पॉजिटिव लेके दिखाए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार दोनों नेगेटिव लेके दिखाए। अब हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके भी करते हैं चीज़ों को। मैं यहाँ पॉजिटिव ले लेता हूँ, यहाँ वाला माइनस रिमाइंडर ले लेता हूँ, यहाँ मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ और यहाँ मैं रिमाइंडर माइनस कर लेता हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 65 से छोटा नंबर 63 होता है तो रिमाइंडर +2 बचा, यहाँ 78 से बड़ा नंबर 81 होता है तो रिमाइंडर -3 बचा। तो मैंने आपको दोनों रिमाइंडर लेके यहाँ पे दिखाया। तो एक बार हम +2 ले रहे हैं, एक बार -3 ले रहे हैं। तो +2 को -3 से गुना करेंगे मेरे बच्चों तो आंसर आएगा आपका -6। और यही चीज़ आपको शुरुआत में समझाई थी कि हम टेक्निकली पॉजिटिव भी यूज़ करेंगे नेगेटिव भी, लेकिन फाइनली हम आंसर किस में देंगे बच्चों? पॉजिटिव। तो हमने करना क्या होगा? माइनस में आंसर नहीं देंगे तो आंसर होगा 9 - 6 इट मीन्स 3। मैं बस आपको समझाना ये चाह रहा हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ कि आप किसी भी तरीके से सवाल को अटेम्प्ट करिए, आप कोई भी रिमाइंडर चुनिए पॉजिटिव या नेगेटिव, आपका हर स्थिति में आंसर सेम आएगा। इसलिए आपको घबराना नहीं है, आपको जो आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग इजी पार्ट लगे आप उसको रिमाइंडर लीजिए और रख दीजिए, बड़ा आसान सा पार्ट है। चलिए एक और इसमें काटते हैं, इस बार इधर नेगेटिव लेते हैं इधर पॉजिटिव ले लेते हैं। तो 65 × 78 डिवाइड बाई 9। अगर मैं इधर माइनस लेता हूं और इधर मैं प्लस ले लेता हूं तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों
कि -7 इंटू +6 यू विल गेट -42। फिर वही कॉन्सेप्ट कि अगर आप किसी संख्या को 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 से बड़ा तो रिमाइंडर नहीं आ सकता है। अगर 9 से बड़ा रिमाइंडर आ रहा है तो उसे दोबारा से भाग दें। तो 9 से भाग देंगे बच्चों। तो माइनस को थोड़ी देर भूलिए, जो समझाया था एक इससे पहले सवाल। आप देखिए 42 से छोटा नंबर कौन सा है जो 9 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो, या 42 से बड़ा नंबर ढूंढिए जो 9 से डिवाइड होता हो। तो आप 42 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे बच्चों तो 45 होगा। उस परिस्थिति में रिमाइंडर हुआ -3। तो माइनस को इंटू -3 करेंगे तो आंसर क्या आया भाई? +3। तो ये आया आप पे आंसर। या एक और तरीका है इसी को कि आप -42 को 9 से डिवाइड कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आप 42 से छोटा नंबर ढूंढिए जो 9 से डिवाइड हो। तो आप देखेंगे 36 है, और अगर 36 लेते हैं तो इन दिस कंडीशन यू विल गेट +6 एज एन रिमाइंडर। तो माइनस को +6 से करेंगे, आपका आंसर आएगा -6। और ये बात आप जानते हैं कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं बोला जाता, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए 9 में से 6 घटाएंगे तो आंसर आएगा +3। मुझे उम्मीद है मैं आपको इस बात को समझाने में कामयाब रहा कि आप पॉजिटिव लें, नेगेटिव लें, कुछ भी चलते चाहिए, आप टेक्निकली सही चलते रहिए, आपका आंसर हर एक परिस्थिति में सही आएगा। डिपेंड करता है या मैटर करती है ये चीज़ कि आप कितना टाइम ले रहे हैं सवाल सोल्व करते। इसलिए कोशिश करिए कि ऊपर छोटा नंबर लिया जा सके। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बड़ी कैलकुलेशन करें और फिर से टाइम ख़राब करें। हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि नेगेटिव हो, कोई इशू नहीं, लेकिन छोटी कैलकुलेशन हो और हम जल्दी से उस सवाल को सोल्व करें। अब आइए बच्चों इससे आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे अभी जो चीज़ें मैं समझा रहा था कि हमें बेसिक्स को ध्यान में रखना है। साइन कोई भी हो, कैलकुलेशन अभी आपको समझाया कि हमें छोटे से छोटा नंबर लेना हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन कम से कम करनी है। अब इसी तरीके के सवालों में वो साइन चेंज करके क्वेश्चन देता है, जैसे ये वाला सवाल अभी हम कर रहे थे। तो अगर मान लीजिए इस प्लस की जगह मैं यहाँ पे इंटू की जगह प्लस का साइन लगा दूँ बच्चे, तो आप देखेंगे कि 2 और 6 को जोड़ना होगा, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 8। हम किसी भी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों हम करने लगे, हमारा आंसर हमेशा ही +8 आए, अगर साइन प्लस का। अगर मान लीजिए मैंने 65 + 78 इसको 9 से डिवाइड कर रहा हूँ और मैं एक बार यहाँ पे पॉजिटिव ले लेता हूँ रिमाइंडर और सेकंड टाइम में यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर ले लेता हूँ, तो भी सेम काम। अगर यहाँ प्लस है तो हमें 2 में -3 जोड़ना है, तो आप देखेंगे कि आंसर आया -1। और आप मेरे प्यारे बच्चों ये बात जानते हो कि रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, तो आंसर होगा 9 - 1। यानी बच्चे आप किसी भी तरीके से आएंगे चीज़ों पे तो आपका रिमाइंडर चेंज नहीं होगा, आपका आंसर सेम होगा। हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपके इस क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस का साइन आए। अगर यहाँ इसी सवाल में बच्चों माइनस का साइन आता है तो आपको करना क्या होगा, सेम इसी तरीके से चीज़ों को डील करना होगा। मुझे भी चीज़ें यहाँ पे वैसे ही समझनी है कि यहाँ +2 है, यहाँ +6 है और बीच में साइन माइनस का है, तो 2 में से -6 घटाएंगे, मेरा आंसर आएगा बच्चों -4। और मैं इस बात को जानता हूँ कि माइनस में मुझे यहाँ फाइनली आंसर नहीं देना, तो मेरे लिए जो आंसर होगा वो होगा 9 - 4 = 5। इसी तरीके से मैं यहाँ चीज़ें देखूँ तो मेरे बच्चों +2 माइनस, यहाँ मेरे पास -3 है, तो मेरा जो आंसर होगा वो 2 + 3। आप ये बात समझते होंगे, माइनस इंटू माइनस बच्चों प्लस, तो आंसर आएगा बच्चों +5। मुझे उम्मीद है अब मैं इस चीज़ को पूरी तरह तैयार हो चुका हूँ ये बात कहने में कि आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं और बढ़िया से इन तरीकों को आप बड़े सवालों में यूज़ कर पा रहे होंगे। अब थोड़ा सा इससे आगे और बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं, चीज़ों को और बेहतर तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बच्चे, अभी जो चीज़ें सिखाई हैं उन्हीं से आगे हम और आगे बढ़ते हैं। जो अभी आपने फंडे यहाँ सीखे हैं उन्हीं को आगे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। मैं आपको बोलूँ बच्चों कि 37 को 37 × 48 के मल्टीप्लिकेशन को आप 7 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए।
अब आप चीज़ें समझ चुके हैं, जान पा रहे हैं, तो चीज़ों को डायरेक्ट सवालों पे लगाते हैं। तो बच्चों 37 से छोटा वो नंबर ढूंढिए या 37 से बड़ा जो नज़दीक हो और 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होता हो। तुरंत हमारे दिमाग में आया 35। तो 35 ले रहे हैं तो बच्चों रिमाइंडर क्या बना, +2। अब ऐसे ही 48 के आसपास हम वो नंबर ढूंढते हैं जिससे छोटा हो या बड़ा हो, जो 7 से एग्जैक्ट डिवाइड होगा। आप तुरंत बोलेंगे सर 49। हमें क्लिक हो जाती है छोटी चीज़ें बेसिक। तो 49 लेते हैं तो रिमाइंडर क्या बना बच्चे, -1। तो +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा बच्चों -2। और ये चीज़ आपको मैं बार बार दोहराता आ रहा हूँ कि फाइनली हमें जो आंसर बोलना होता है वो हमें पॉजिटिव बोलना होता है। तो हम -2 नहीं बोलेंगे आंसर, हम बोलेंगे 7 - 2। इट मीन्स आंसर हुआ बच्चे हमारा कितना, 5। समझ पाए आप? एक और छोटे सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए बच्चों मैं आपको कहूँ 37 × 99 या 98, और मैं आपको कह रहा हूँ प्यारे बच्चों कि आप इसे 11 से डिवाइड करिए और रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आपने क्या करना है, आपने 37 के आसपास वो नंबर देखना है जो 11 से डिवाइड हो। आप देख रहे हैं 33 एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर आया बच्चों +4। 98 के आसपास कौन सा नंबर है बच्चों जो कि 11 से डिवाइड हो, तुरंत दिमाग में क्लिक हो रहा होगा आपके, क्या, 99। तो उस स्थिति में रिमाइंडर क्या बना बच्चे, -1। तो +4 -1 इंटू करेंगे बच्चों -4, और माइनस में कभी भी कोई आंसर नहीं आ सकता। तो हमारा आंसर होगा 11 - 4 = 7। हम समझ पा रहे हैं, चीज़ों को क्लिक कर पा रहे हैं। चलिए एक और छोटे से सवाल पे हम इन्हीं फंडे को यूज़ करते हैं। मैं आपको कहता हूँ बेटा कि 35 × 81, इसे हमें डिवाइड करना है 8 से। रिमाइंडर बताइए। वही तरीका, 35 के आसपास हमने वो नंबर देखना है जो 8 से डिवाइड हो बच्चे, 8 से भाग हो जाए। तो हमारे दिमाग में तुरंत आया 32 एग्जैक्ट होता है। अगर 32 होता है तो बेटा रिमाइंडर बना +3। 81 चेक कर रहे हैं बच्चे, तो 8 से 80 भाग हो जाता है, तो रिमाइंडर आया +1। तो हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर आ गया हमारा फाइनली कितना बच्चों, +3। ये हमारा आंसर है। तो हम अब जो बेसिक चीज़ें समझे थे उसे धीरे 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 हम इन सवालों पे यूज़ करने लगे। और ये जो जो क्वेश्चन मैं अभी आपको करा रहा हूँ बच्चे, ये 2011 के जब पहली बार एसएससी ऑब्जेक्टिव हुआ था उस समय इन सवालों को एसएससी ने यूज़ किया था। अब चीज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। 2012 आते आते रिमाइंडर थ्योरम में थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ाने लगा, थोड़ा थोड़ा सा भाषा को घुमाने लगा, और 2013 के एंड तक उसने रिमाइंडर थ्योरम को पीक पे लेकर गया। धीरे धीरे हम उन्हीं चीज़ों को सीखते हैं। एक सवाल दिया बच्चों 2012 एसएससी प्रीलिम्स में कि 192 × 38 × 1953 1956 और बोला कि इस मल्टीप्लिकेशन को अगर बच्चों 19 से भाग दिया जाए, इस मल्टीप्लिकेशन को अगर 19 से भाग दिया जाए तो बच्चों रिमाइंडर क्या होगा। तो जो बेसिक्स आपको सिखाए हैं उन्हीं बेसिक्स पे अब आपको आगे काम करना है। आपको चीज़ें ऐसे देखनी है कि बच्चों ये देखिए कि 192 के आसपास वो कौन सा नंबर है, 192 के आसपास वो कौन सी संख्या है जो 19 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। 192 के आसपास वो कौन सी संख्या है जो 19 से भाग होती है। तो आप देख रहे हैं 190 भाग होती है, तो रिमाइंडर बना बच्चे +2। आप ये मान के चलिए बच्चे कि कैलकुलेशन एसएससी नहीं देने वाला, एसएससी प्योर लॉजिक पे काम करता है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों के लॉजिक को समझना होगा, जो मैं आपको धीरे धीरे समझाता आ रहा हूँ। इसलिए कैलकुलेशन नहीं होगी, लॉजिक होगा। हल्का सा थोड़ा सा सोचेंगे आप, चीज़ें क्लिक कर जाएंगे। आप देखेंगे 37 के आसपास वो कौन सा नंबर है बच्चों 19 से डिवाइड होने वाला, आप बोलेंगे 38। तो रिमाइंडर बना बच्चे -1। अब आप मुझे एक छोटी बात ये बताओ बच्चों कि अगर कोई नंबर 19 से डिवाइड हो रहा है, क्या 1919 से भाग होगा बच्चों? मुझे सिर्फ इतना बताइए। तो आप कहेंगे हाँ होगा, 1919 से भाग। बच्चों मुझे एक चीज़ ये भी बताइए, क्या 57 19 से डिवाइड होगा? क्या 57 19 से भाग होगा? तो आप कहेंगे हाँ होगा।
तो बच्चों इसका 1900 भी 19 से भाग हो रहा है, 57 भी 19 से भाग हो रहा है। इसका अर्थ ये बना मेरे प्यारे बच्चों कि 1957 19 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा होगा। अगर 1957 19 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है तो 1957 से बच्चों कितना छोटा नंबर है, -1। ये 1957 से कितना छोटा नंबर है, -1। आप बात समझ रहे हैं? हमें नज़दीक नज़दीक चीज़ें ढूंढनी होगी और उसके हिसाब से काम करना होगा। हम यहाँ पॉजिटिव रखें या नेगेटिव रखें, मैटर सिर्फ ये करता है कि हम यहाँ कितना छोटा नंबर रखें। जितना आप छोटा नंबर रखेंगे कैलकुलेशन उतनी इजी होगी, आप पेपर में उतना जल्दी से सवाल पे रेस्पॉन्ड कर पा रहे होंगे। अब हम इन्हें इनटू करेंगे, 2 को 4 से किया 8। अब हम साइन चेक करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, तो -2 प्लस को माइनस से किया माइनस आया, माइनस को माइनस से किया प्लस आया, और फिर प्लस को बच्चे माइनस से किया माइनस आया। मुझे उम्मीद है आप ये सब बातें जानते होंगे कि अगर प्लस को प्लस से इंटू करेंगे तो आंसर प्लस में आता है, अगर माइनस को माइनस से इंटू करेंगे आंसर प्लस में आता है, अगर माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बच्चों माइनस में होगा। ये बात आप समझ रहे होंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा रिमाइंडर आया -8, और आप तो अच्छी तरह से जान पाए होंगे अभी तक चीज़ों को कि हम फाइनली जो बच्चों आंसर बोलते हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं बोलते, वो आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव बोलना होता है। तो हमारा आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 19 - 8, सो आंसर होगा 11। उम्मीद है बात समझ पा रहे होंगे। ये सवाल 2012 में एसएससी ने लेने स्टार्ट किया। धीरे धीरे कैलकुलेशन लेवल बढ़ाना शुरू किया और चीज़ों को और आगे ले गए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं। इस तरह का एक सवाल एसएससी ने 2012 में दिया एसएससी प्रीलिम्स में। कहा कि इस मल्टीप्लिकेशन को अगर प्यारे बच्चों 17 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बताइए क्या होगा। तो आपने उसी तरीके को फॉलो करना था। आपने ये देखना है कि 70 के आसपास वो कौन सा नंबर है जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो। तो 70 के आसपास आप देख रहे हैं 68, 17 चौको 68 होता है, 17 4 जा 68 होता है। तो इसके आसपास आप नंबर देख रहे हैं, रिमाइंडर कितना बना बच्चों, +2। 100 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 102 एग्जैक्ट डिवाइड होता है, तो ये -2 बचा। 65 के नज़दीक 68 आता है, रिमाइंडर -3 बचा। अब आप मुझे ये बताओ बच्चों कि 17 से 1700 भाग होगा या नहीं होगा। आप कहेंगे होगा। तो अगर 17 से 1700 भाग हो रहा है, 34 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, 34 17 से भाग हो रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1734 भी 17 से भाग होगा। और अगर 1734 17 से एग्जैक्ट डिवाइड होता है तो ये 1734 से कितना बड़ा है, 1, तो +1 रिमाइंडर। आप इसे भाग देंगे तो आप देखेंगे 87 के आसपास कौन सा नंबर है बच्चों, 85। तो यहाँ पे भी रिमाइंडर बना +2। अब आप इन्हें सोल्व करेंगे तो 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया 24, 24 आया बच्चों। तो आप यहाँ एक चीज़ समझ रहे होंगे कि अगर हम किसी संख्या को 17 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर है वो कभी भी 17 से बड़ा नहीं आ सकता, हमेशा उससे छोटा ही रिमाइंडर आना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ देखा कि रिमाइंडर 17 से बड़ा आया। अगर 17 से रिमाइंडर बड़ा आया तो बच्चों इसे दोबारा डिवाइड करेंगे। दोबारा डिवाइड कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि 24 से छोटा नंबर कौन सा जो 17 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। आपका आंसर होगा 17। तो उस स्थिति में हम रिमाइंडर कह रहे होंगे बच्चों कितना, +7। बात समझ पाए। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।